जैसा बीज बोओगे फल वैसा ही पाओगे। जैसा बीज बोओगे फल वैसा ही पाओगे। गर रुला जो दोगे किसी को तुम तो खुद कैसे हंस पाओगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शरारती लोमड़ी की है जिसने जंगल के पूरे जानवरों के नाक में दम कर रखा था। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए देखते और सुनते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। थैंक यू। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था, बड़ा मजा आता था। वह आए दिन कोई न कोई युक्ति सोचती और किसी न किसी जानवर को उसमें फंसाकर मजे लिया करती थी। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसलिए उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा। लोमड़ी की नजर जब सारस पर पड़ी तो वो सोचने लगी, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे दूरी बनाने लगे हैं, ये सारस जंगल में नया आया प्रतीत होता है, क्यों न इसे मूर्ख बनाकर मजे लूं। वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, इस जंगल में नए आए मालूम पड़ते हो, तुम्हारा स्वागत है। सारस ने उत्तर दिया, सही पहचाना मित्र, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। लोमड़ी ने सारस के तरफ मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उससे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर गई। अगले दिन उपहार लेकर सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी उसका स्वागत करते हुए बोली, आओ मित्र, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार की है। अंदर बुलाकर उसने तश्तरियां लगाई और उसमें खीर परोस दी। लंबी चोंच वाले सारस ने तश्तरी से खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन खा नहीं पाया। उधर लोमड़ी झटपट तश्तरी में से खीर चाट गई। अपनी तश्तरी में से खीर खत्म करने के बाद वह सारस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो। सारस हिचकिचाते हुए बस इतना ही कह पाया, आज मेरे पेट में दर्द है मित्र, इसलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर खा नहीं पाया, लेकिन भोजन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारस अपमान का घूंट पीकर वहां से चला आया। उधर लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को भोज पर आमंत्रित किया। नेक्स्ट डे लोमड़ी बिना कोई उपहार लिए ही सारस के घर पहुंच गई। सारस ने उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी भोजन में खीर बनाया है, आशा है तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने सुराही में जार में खीर भरकर परोस दी। सुराही में जार में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वह चुपचाप सारस का मुंह देखने लगी, जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखा खीर खा गया। खीर खत्म करने के बाद सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं। लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है। वह खिसियाते हुए बोली, नहीं मित्र, वो क्या है कि आज मेरे पेट में दर्द है, और वहां से भाग खड़ी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे को तैसा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा।
छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से, अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से, तो सुकून हर पल मिलेगा।